क्यों? वो चंद थे तो अल्लाह ताला ने सरफराज किया, वो थोड़े से थे, भेड़ बकरियां चराने वाले थे, वैसे इज्तिमाइयत में जोड़ के इस निज़ाम में ज़िंदगी को उन्होंने अपनाया। अल्लाह ताला ने कैसर और किसरा का सुपर पावर का उन्हें मालिक बना दिया। आज ना मुसलमान दौलत में कम है, ना तादाद में कम है, ना आबादी में कम है, फिर ये ज़लालत क्यों है? इस रस्सी को छोड़ दिया है। वातस्मु बिहब्लिल्लाह जमीआ, रब ने फरमाया इसको सब मिलकर मजबूती से पकड़ रहो। वला तफर्रकू, फिरकों में ना बंटो। हम फिरकों में बंट गए, हर एक ने 1.5 इंच की मस्जिद बना ली। जब फिरकों में बंट गए तो हमारी हवा उखड़ गई और सारी जो नॉन मुस्लिम कुव्वतें हमें आपस में लड़ाती रहती हैं। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे अंदर ही इतने इख्तिलाफात के बीज बो दिए कि बगैर कुछ किए उनका मकसद पूरा है। तो आज भी उम्मत मुसलमा कामयाब हो सकती है, इन्हें सरफराजी मिल सकती है, तो इनको इज्तिमाइयत इख्तियार करनी होगी। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा, क्योंकि इज्तिमाइयत पे रब का हाथ है, उस पर रब की बरकतें नाज़िल होती हैं, रब की रहमतें नाज़िल होती हैं, उनके साथ रब होता है। तो जिसके साथ रब हो उसे को नुकसान पहुंचा सकता है। भाई जिसके साथ कायनात का मालिक हो, कायनात की सारी कुव्वतें रब उसके लिए मुसख्खर कर देता है। तो फिर हदीस में आता है कि ये कुरान अल्लाह ताला की रस्सी है, जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा अल्लाह के हाथ में है। जब तक इससे जुड़े रहोगे अल्लाह से जुड़े रहोगे। लेकिन हमने इस कुरान को छोड़ दिया। हर मुल्क का अपना कानून, हर मुल्क का अपना निज़ाम, कोई उसके पीछे कोई उसके पीछे, हम दुनिया में कामयाबियां ढूंढते हैं, नतीजे में ज़लालत मिलती है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, खुदा एक, नबी एक, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी तो होते मुसलमान भी एक। भाई अजब मामला है ना, एक अल्लाह को मानते हैं, एक नबी को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, खिलाफ किस बात का? फिर इज्तिमाइयत क्यों नहीं है? जबकि पूरी तारीख, हिस्ट्री सामने पड़ी है कि जब तक मुसलमानों में इज्तिमाइयत रही, तादाद में बहुत थोड़े, इल्म में बहुत कम, आज के मुकाबले में ज़रा मुकाबला कंपेयर तो करें। और उस वक्त की जो मुतमद्दन कुव्वतें थीं, जिनके पास सब कुछ था, जो सुपर पावर थी, उनको रब ने सरनगू कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि ये कुरान है, जो कौमें कुरान को लेकर चलती हैं उनको ऊपर उठाता है, जो कुरान को छोड़ देती हैं वो जलील होकर रहती हैं। आज क्या हमारा मामला ऐसा नहीं है? हमने कुरान को छोड़ दिया, इज्तिमाइयत को छोड़ दिया, अज़लील हो रहे हैं। रब अपना एहसान एक अमली मिसाल बयान कर रहा है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। यानी जिंदा मौजज़ा अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि मदीना मुनव्वरा में औस और खिज़रज दो कबीले थे और दोनों आपस में दुश्मन थे। दोनों की लड़ाइयाँ मुसलसल चलती रहती थी, जिसको मौका मिलता था दूसरे पे चढ़ता उठता था। अल्लाह का फजल ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, दोनों मुसलमान हो गए। वो जानों के दुश्मन जानों के मुहाफ़िज़ बन गए। इस्लाम की नेमत ने उनको जोड़ दिया, वो दुश्मनियां भाईचारे में तब्दील हो गई। तो कुरान ने ऐसा मौजज़ा कायनात को दिखाया कि कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो रब फरमा रहा, ज़रा याद तो करो उस एहसान को जो रब ने किया। तुम दुश्मन थे, तुम खून के प्यासे थे,
रब ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम इस कुरान से जुड़ गए, इसकी बरकत से तुम भाई भाई बन गए। वकुन तुम अलाशवा हफरा तुम नारिफान का कुम मिनहा, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे, उसने तुम्हें बचा लिया। जंगो जदाल, लड़ाई झगड़े का दुनिया में भी क्या नतीजा है? खत्म हो जाती है ना कौमें, और आखिरत में जहन्नम की आग। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान भेजकर, नेमत ईमान तुम्हें अता करके, कुरान जैसी किताब अता करके अल्लाह ताला ने तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लिया। वो मौजज़ा कर दिया कि जिसके लिए इंसानियत सोच भी नहीं सकती थी। तो यह मौजज़ा आज भी हो सकता है। इस कुरान से जुड़ जाओ, इज्तिमाईयत इख्तियार कर लो, इसके रास्ते को अपना लो। तो अल्लाह की सुन्नत हमेशा के लिए एक ही रहती है। सुन्नत अल्लाह ताला की तब्दील नहीं होती। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, रब के निज़ाम को छोड़ दिया, ज़लील हो रहे हैं। तो इस पर इज्तिमा हो जाए, इसको मिल के पकड़ लें, इसकी अशात के लिए, इसके गलबे के लिए, और दुनिया को इसके सामने झुकाने के लिए उठ खड़े हों, तो रब की मदद हमारे शामिल हाल होगी, और अब फिर दुनिया के सरफराजी फिर अता फरमा देगा। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ तुम्हारे सामने रोशन करता है, शायद के अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नज़र आ जाए। ये मौजज़ा अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने ज़िंदा मौजज़ा अता फरमा के कि कुरान की बरकत से दुश्मनों को जोड़ दिया। ये इतनी बड़ी निशानी अता फरमा रहा है कि इसलिए तुम्हारे सामने अल्लाह ताला ने निशानी रखी कि शायद तुम फलाह पा जाओ, शायद वापस पलटो के कुरान से जुड़ जाओ, शायद इज्तिमाइयत तुम्हारे अंदर आ जाए। तो ये एक ही फलाह का रास्ता है, ये एक ही कामयाबी का रास्ता है। इसके अलावा कोई और कामयाबी का रास्ता नहीं है। अब तकवे की सिफ्त पैदा हो गई, इज्तिमाइयत मुसलमानों में पैदा हो गई। फिर अल्लाह ताला पे इस उम्मत को उसका काम बता रहा है कि उम्मती में मुत्तकी लोगों ने, इस जमात ने काम क्या करना है। वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर, तुम में कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर ही रहने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं। व यामुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दें। व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से मना करें। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जो लोग ये काम करेंगे वो फलाह याब हैं, कामयाब हैं। और ये उखरवी फलाह की बात हो रही है। यहाँ देखें, इस कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने कोई शर्त नहीं रखी। लअल्लकुम होता है, हम अक्सर देखते हैं आयत के बाद अल्लाह ताला कोई भी हुक्म देता है तो फरमाता लअल्लकुम तुफ़लिहून, लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि शायद कि तुम फलाह पा जाओ, शायद कामयाब हो जाओ, शायद मुत्तकी बन जाओ। कुछ जिस कदर अमल करोगे, ये काम ऐसा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है जो भी ये काम करेगा कामयाब है। तो मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि कामयाबी हर मुसलमान को चाहिए। क्यों जी? हर एक फलाह चाहता है ना, हर एक कामयाब होना चाहता है ना। तो हर एक को फिर ये काम करना है। कौन सा काम? यामुरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर, नेकी की तरफ, भलाई की तरफ बुलाना और बुराइयों से लोगों को रोकना। ये बुनियादी ड्यूटी और जिम्मेदारी है इस उम्मत की। इस उम्मत से पहले किनका काम था? बनी इसराइल का। इसलिए कुरान मजीद का हम मुताला करते हैं हर सफ़े पे, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल। क्योंकि नबी आता, दावत व तबलीग करता, लोग ईमान लाते, उनकी जाने के बाद उनकी उम्मत की जिम्मेदारी ड्यूटी होती वो काम करे। वो एक अरसे तक काम करते फिर छोड़ देते। अल्लाह ताला फिर दूसरे नबी को मबूस फरमा देता। ये सिलसिला चलते चलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी नबाग बना के भेजा। हमारा ईमान है खातमुन नबीन है, आपके बाद किसी नबी ने तो नहीं आना। लेकिन लोग तो क़यामत तक पैदा होंगे। क्यों जी? बनी इसराइल में मामला था कि नबी आ जाता था, अब किसी नबी ने नहीं आना।
लोग पैदा हो रहे हैं तो उन तक पैगाम कौन पहुंचाएगा? अमर बिल मारूफ और नही मुनकर का काम कौन करेगा? मैं और आप करेंगे ना, हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी है ना। बनी इसराइल को क्यों अल्लाह ताला ने माजूल फरमाया? कि उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने काम छोड़ दिया। रब ने उनको माजूल फरमा के इस मनसब पे मुझे और आपको सरफराज फरमाया। कब क़यामत तक तुम्हें यह काम करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिम्मेदारी और ड्यूटी हमारे सुपुर्द करके गए। खुतबा हुज्जतुल विदा का मौका है, 1 लाख या 1.25 लाख का मजमा है।